हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव सत्ता चैनल में सभी फ्रेंड्स का मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटीफुल तोरण डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा तोरण है और बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको हमने 3 पार्ट में बना के तैयार किया है। आप चाहे तो 2 पार्ट बना सकते हैं। और इस तोरण की लंबाई है 50 इंच। इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 2 पार्ट में इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आपको हमेशा हमारे चैनल पे यूनिक डिज़ाइन सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें 4 चेन तैयार करना है। और क्रोशिया हमने जो लिया है 3.5 mm का है फ्रेंड्स, और हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है। तो देखिए यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद एक छोटा गोला बनाएंगे। फर्स्ट वाले चेन में इस तरह से क्रोशिया को डालना है और इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए छोटा गोला बन गया। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो छोटा गोला है उसी के अंदर से धागा निकाल के चेन के बराबर देखिए हमें क्रोशिया में रखना है। एक बार हमने रखा, देखिए 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राउंड आपको निकाल के क्रोशिया में रखना है। अब इसको 2 पार्ट में बंद करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए एक पार्ट हमने बना लिया है, धागा इसके अंदर से निकाला, इसको बंद करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बनाएंगे एक चेन बनाते हुए इसको इस तरह से लॉक कर लेना है। दूसरा पार्ट ये देखिए यहाँ पे बन गया। इस तरह से बनाना है। अब धागे को बीच में करना है तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब इसके आगे देखिए 3 चेन तैयार करना है और फिर देखिए यहाँ से 8 राउंड धागा निकाल के हमें क्रोशिया में लेना है। जैसे फर्स्ट वाला हमने निकाला था सेम उसी तरह से यहाँ धागे को निकाल के क्रोशिया में रख लेना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस आप सब वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगी और आशा करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने धागा निकाल लिया, इसको 2 पार्ट में बंद करना है। ये देखिए एक पार्ट हमने धागा निकालते हुए बंद करना है, फिर एक चेन। अब इसी तरह से दूसरा भी बंद कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। फिर धागे को देखिए बीच में करना है तो स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। फिर इसके आगे 3 चेन बना के 8 राउंड धागा निकाल के क्रोशिया में लेना है। तो यहाँ पे पफ बन रहा है फ्रेंड्स, 2 पफ बन रहा है। देखिए धागा हो गया, इसको 2 पार्ट में कर देना है, बंद करना है। फिर एक चेन बना के फिर दूसरा भी पार्ट यहाँ पे बंद कर देना है। इस तरह से ये तैयार होगा। फिर धागे को हमें बीच में करना है और यहाँ पे 3 चेन तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा बना के दिखा दिया है, इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको बना लिया है और मैं छोटे में ही पट्टी को बनाना बताऊंगी क्योंकि पट्टी मैंने बना लिया है। और आप अपने दरवाजे के बराबर तक इस पफ को तैयार कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जो पफ है इसके अंदर धागे को कर लेना है। अब इसके आगे बनाएंगे 3 चेन। देखिए 3 चेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो ये पफ है इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। फिर इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए फिर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह से इस लाइन को लेके जाना है फ्रेंड्स, 3 चेन करके और स्लिप स्टिच लगाते हुए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इस लाइन को हम बना लेंगे, यहाँ तक हमें बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक साइड का यहाँ पे हमने बना लिया है और जो दूसरा साइड था उसमें तो पहले से ही हम बना रहे थे तभी 3 चेन हमने लिया था। अब यहाँ पे 4 चेन तैयार करना है। देखिए 4 चेन बनाने के बाद इसी के फंदे में एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो पफ है जहाँ हमने 3 चेन बनाया है उसके फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बनाने के बाद एक चेन और इसी के फंदे में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, देखिए बनेगा। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा जो पफ है उसके फंदे में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और एक चेन
फिर इसके फंदे में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर इसी के फंदे में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक ही फंदे में बनाना है। तो इसी तरह से इसे बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने बनाया है, इसी तरह से आगे हम बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के बना लिया, अभी टर्न करना बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच वाले फंदे में आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 चेन तैयार करना है और एक डबल क्रोशिया इसी के फंदे में इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में, ये जो पफ है दूसरे साइड का, उसके फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में फिर उसी तरह से बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया और एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो आगे इसे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको हमने बना लिया है, और बनाने के बाद यहाँ पे देखिए धागे को हमने कट कर दिया। जहाँ हमने चेन बनाया उसी में लॉक करके धागा कट करना है। अब इसके आगे से दूसरा धागा लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पे धागा चेंज कर लेना है। तो वाइट मैंने धागा लिया है और पहले नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन तैयार करना है इस तरह से। अब 2 चेन बन गया। देखिए दोनों, जहाँ हमने एक चेन बनाया था दोनों डबल क्रोशिया के बीच में, आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया का धागा लेके इस तरह से एक बार बंद करके एक बार धागा में क्रोशिया में रखना है। फिर उसी तरह से देखिए 2 फंदों को बंद करके एक फंदा में क्रोशिया में रखना है, और फिर उसी तरह से करना है। ये देखिए 3 यहाँ पे फंदे हैं क्रोशिया में, एक साथ बंद करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए इसके फंदे में नेक्स्ट वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से निकालते हुए 2 फंदे को बंद करना है, एक फंदा में क्रोशिया में रखना है। फिर इसी तरह से करना है। देखिए 2 फंदा बंद करके एक फंदा में क्रोशिया में रखना है। तो इस तरह से 3 फंदे तैयार करना है, और यहाँ पे तीनों फंदों को साथ में बंद करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच लगा देनी है, और लगाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बनाते हुए इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह से इसको तैयार कर लेना है। तो एक साइड का यहाँ पे हमने बना लिया है। अब इसको हम घुमाना बताएंगे। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर भी हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3, और ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया इसमें बनानी है। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में फिर यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टर्न हो गया। अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, और फिर उसी तरह से देखिए डबल क्रोशिया का धागा लेके फंदों को बंद करके और एक फंदा में क्रोशिया में रखना है। बिल्कुल उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो 3 फंदे यहाँ पे तैयार करके फिर इन फंदों को एक साथ बंद कर लेना है, और नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच लगा देनी है। फिर यहाँ पे 2 चेन करके फिर उसी तरह से बनाना है। तो इसी तरह से बनाते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो पट्टी हमारा बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो आगे इसी तरह से इसे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पट्टी को हमने बना के तैयार कर लिया है, और ये जो हमने बड़ी साइज की पट्टी है मैं उसको दिखा रही हूँ, देखिए। तो इस तरह से पट्टी बनने के बाद दिखेगा, और बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। देखिए कितना जल्दी ये बन के तैयार हुआ है। और इस पट्टी की लंबाई है 50 इंच, 50 इंच का हमने इसे बनाया है। आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितना बड़ा आपका गेट हो। तो देखिए पट्टी तो तैयार हो गया। अब इसके नीचे का हम झालर बनाना बताएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुई धागे की मदद से हमने इसमें मोती को डाल लिया है और इसमें देखिए 104 मोती हमने डाला है। एक पार्ट के लिए 104 मोती लगेगा, तो एक साथ हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब इसके आगे से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे चेन। एक चेन हमने बना लिया है, देखिए 2, इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स, 3, 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है उसके फंदे में इसको इस तरह से लॉक कर देना है। देखिए इस तरह से छोटा गोला बनेगा। फिर इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, एक फंदे को बंद करेंगे, एक फंदा क्रोशिया में रखेंगे। फिर उसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया का धागा लेके एक फंदा बंद करके एक फंदा क्रोशिया में रखेंगे। और देखिए 3 फंदा हो गया, एक साथ बंद करना है। बंद करने के बाद फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह से बनानी है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है, ज्वाइंट डबल क्रोशिया रहेगा। देखिए एक बार बंद करना है, एक बार धागे को क्रोशिया में रखना है। इस तरह से 3 फंदे को तैयार करना है और एक साथ बंद कर लेना है। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर इसके आगे देखिए यहाँ पे ज्वाइंट 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक साथ सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो इसी तरह से टोटल इसमें 6 डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स, और हम दिखाते हुए बनाएंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकें। और सिंपल सा डिज़ाइन है, बस आप सब वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इसको बना के तैयार कर लिया है और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें 6 डिजाइन यहाँ पे तैयार कर लेना है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे चेन तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और बनाने के बाद इसको घुमा लेंगे, दूसरे साइड करना है। देखिए यहाँ पे इसके फंदे में से फिर यहाँ पे ज्वाइंट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन है उसको लेके यहाँ पे 3 हो गया और फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी के फंदे में देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर उसी तरह से एक फंदा बंद करके और एक फंदा में क्रोशिया में रखना है। तो इस तरह से 3 फंदे तैयार करेंगे और एक साथ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगा। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मोती को लगाना हमने स्टार्ट कर दिया है और मोती को लगाने के लिए पतला क्रोशिया लेना है 0 नंबर का। तो यहाँ पे मैंने पतला क्रोशिया लिया है। अब यहाँ पे देखिए चेन के अंदर मोती को इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दूसरा देखिए क्रोशिया लेना है। अब नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया ज्वाइंट वाला बना लेना है। और इसके आगे देखिए 2 चेन बनानी है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। और एक साथ फंदों को इस तरह से बंद कर लेंगे। अब इसके आगे देखिए 2 चेन बनाएंगे, फिर मोती को लगाना है उसी तरह से। मोती लगाने के लिए फिर हमने यहाँ पे क्रोशिया चेंज कर लेना है। देखिए इस तरह से पहले मोती के अंदर डालेंगे, फिर यहाँ पे चेन का फंदा इसके अंदर से इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे क्रोशिया को चेंज करेंगे तो इसी तरह से बनेगा फ्रेंड्स। फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे हमें अब इसके आगे 3 ज्वाइंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब तीनों फंदों को एक ही में बंद कर देना है। फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और फिर उसी तरह से देखिए दूसरा डिजाइन बना लेंगे। एक बन गया है, इसी के अंदर एक और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन करके फिर मोती को लगाना है। और यहाँ पे क्रोशिया चेंज कर लेना है।
और देखिए मोती के अंदर धागे को इस तरह से खींच के कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मोती को लगाना है और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में उसी तरह से देखिए यहाँ पे डिजाइन को तैयार करना है। तो इसी तरह से आगे तक बनेगा, तो इसे हम दिखाते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन करके फिर मोती को लगा लेना है उसी तरह से। तो मोती लगाने से फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है। अब क्रोशिया की मदद से ही यहाँ पे देखिए चेन को मोती के अंदर कर लेना है। अब इसके आगे फिर यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही में ज्वाइन करके बनाना है तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ। देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, फिर यहाँ पे 2 चेन करेंगे, फिर इसी के फंदे में उसी तरह से फिर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बन गया, इस तरह से बना है। तो इसमें देखिए 5 डिजाइन आया है और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमा लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में उसी तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया ज्वाइंट वाला तैयार करना है। इस तरह से बनाना है। फिर देखिए 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इसी के फंदे में 3 डबल क्रोशिया ज्वाइंट वाला बना लेंगे। तो अभी इसमें देखिए हमने 2 नहीं 3 ज्वाइंट डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन करके और फिर मोती को लगाएंगे। तो देखिए फंदे में 1 2 3 हमने यहाँ पे बना लिया है डिजाइन को। अब इसके आगे यहाँ पे मोती लगाएंगे। तो मोती देखिए हमने इसके अंदर यहाँ पे डाल लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे हमें देखिए 2 डिजाइन तैयार करना है। एक हो गया। अब यहाँ पे 2 चेन बना के फिर दूसरा डिजाइन तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए बन गया और फिर यहाँ पे 2 चेन करके फिर मोती को लगा लेंगे। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए बीच में है, तो इसमें हमें 3 डिजाइन तैयार करना है। इसमें 3 डिजाइन हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसमें हमने 3 डिजाइन ये बना लिया है। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे 2 चेन करके मोती लगाएंगे और इसी तरह से डिजाइन को आगे तक बना लेना है। तो जो लास्ट में रहेगा उसमें भी 3 डिजाइन तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये बन गया है। अब इसके आगे से यहाँ पे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको हम घुमाएंगे
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे 2 डिजाइन तैयार करना है इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2 डिजाइन तैयार कर लिया है। 2 चेन बना के मोती लगाएंगे। और फिर इसके आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर हमें 2 डिजाइन तैयार करना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया ज्वाइन करते हुए 2 डिजाइन बनाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजाइन हो गया, फिर 2 चेन करके अब इसके आगे मोती को लगाएंगे। मोती लगाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर 2 डिजाइन तैयार करना है। बीच में 2 चेन रहेगा, फिर दूसरा डिजाइन रहेगा। तो देखिए 2 डिजाइन हो गया, फिर यहाँ पे 2 चेन करके मोती लगाएंगे। अब नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए बीच में आ गया जहाँ हमने 3 डिजाइन बनाए हैं। नेक्स्ट वाले फंदे में 2 डिजाइन बनाएंगे। देखिए 2 डिजाइन हो गया, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसमें मोती भी नहीं लगाएंगे हम। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए 2 डिजाइन तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर दूसरा डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से बीच में आएगा फ्रेंड्स। बीच में भी यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पर भी बढ़ता हुआ बनेगा। तो यहाँ इसको हम बना ले रहे हैं। तो देखिए इसे हमने बना लिया है और फिर यहाँ पे 3 चेन करके इसको टर्न करना है। और देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में 3 डिजाइन अब तैयार करेंगे। ये किनारे से भी बढ़ेगा और बीच में भी ये बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजाइन हमने बना लिया है। ये देखिए 1 2 3 डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन करके मोती लगाएंगे। तो थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स मोती लगाने से, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेन के पास मोती को लाना है, फिर यहाँ पे क्रोशिया चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय इसमें जा रहा है ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए क्रोशिया की मदद से मोती को निकाल लेना है। अब इसके आगे देखिए फिर नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे 2 डिजाइन तैयार करना है। बीच में 2 चेन रहेगा और फिर दूसरा डिजाइन बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन करके मोती लगाएंगे। वो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में फिर यहाँ पे 2 डिजाइन बनाएंगे। बीच में 2 चेन करके फिर दूसरा डिजाइन यहाँ पे तैयार करना है। और यहाँ पे 2 चेन करके फिर मोती लगाना है फ्रेंड्स।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे 2 डिजाइन तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे 2 चेन रहेगा। तो देखिए 2 डिजाइन हो गया है। अब यहाँ पे 2 चेन करके मोती को लगाना है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पर 2 डिजाइन तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगा। तो एक साइड का यहाँ पे देखिए हमने बनाया है यहाँ तक, फिर इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बना लिया है। अब इसको देखिए इसके आगे चेन बना के टर्न करेंगे। नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए, अब इसमें 2 डिजाइन तैयार करना है। और यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर दूसरा डिजाइन तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे डिजाइन को तैयार कर लिया है। फिर इसके आगे 2 चेन बना के मोती को लगाएंगे। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में फिर यहाँ पे 2 डिजाइन तैयार करना है। तो इसी तरह से इस लाइन को बनाना है, 2 डिजाइन, और यहाँ पे 2 चेन करके मोती बनाते हुए इस लाइन को आगे बना लेना है फ्रेंड्स। तो आगे इसको हम यहाँ तक बना ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। इसके आगे देखिए बीच वाले फंदे में बनाएंगे और इसमें हमें बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 डिजाइन तैयार करना है इसी तरह से। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट डबल क्रोशिया 3 फंदा यहाँ पे हमें तैयार करना है। देखिए एक बन गया, 2 चेन करके दूसरा बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, फिर 2 चेन करके तीसरा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 डिजाइन इसके अंदर बन गया है। 1 2 3 डिजाइन हो गया। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी हमने 3 डिजाइन बनाया है। फिर देखिए 2 2 करके हमने बनाया डिजाइन, फिर एक बनाया, उसके बाद फिर हमने 3 डिजाइन इसमें बनाया। तो इसी तरह से बीच का ही बढ़ेगा। और इसके आगे देखिए यहाँ तक हम बना लेंगे। और किनारे का मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी आपको बढ़ानी है। देखिए यहाँ पे हमने 3 डिजाइन बनाया, फिर एक बनाया, फिर 3 डिजाइन बनाया। इसी तरह से किनारे का बनेगा। और बीच का भी आपको हमने बता दिया। इसी तरह से इसको बना के फिर इसी तरह से बनाते हुए बढ़ा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़ा लिया है बनाते हुए। और इसकी लंबाई आप अपने पट्टी के हिसाब से बनाइएगा। और ये देखिए किनारे से भी बढ़ा है और बीच में से भी बढ़ता हुआ ही बनेगा। तो दोनों साइड का किनारा मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ बीच से, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था बीच से बनाना। मैं दिखा दे रही हूँ पहले। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें देखिए हमने 11 लाइन बनाया है। और इसके आगे भी इसका बॉर्डर बनाना बताएंगे। तो यहाँ से देखिए किनारे से स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें देखिए पहले तो नोट लगाएंगे और धागे को इसके अंदर से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद देखिए जो नेक्स्ट वाले फंदा है इसमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके अंदर। और ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5
और यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया। तो इसमें 6 डबल क्रोशिया आपको बनानी है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चेन है, जहाँ ये मोती हमने लगाया है उसी के फंदे में इसको स्लिप स्टिच लगा के लॉक करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए जहाँ 2 चेन है मोती है उसी के फंदे में स्लिप स्टिच लगा के लॉक करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में फिर इसके आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के लॉक कर देना है। तो इसका बॉर्डर इसी तरह से बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए 3 डिजाइन यहाँ पे हमने बनाया है बॉर्डर का, आगे बना लेंगे इसी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए बॉर्डर ये बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इसे हर तरफ का हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने बना के धागे को यहाँ पे कट कर देना है। तो इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो एक पार्ट ये देखिए बन गया है। इसी तरह से हम 2 पार्ट और तैयार करेंगे। ये देखिए एक पार्ट हमने बना लिया है, ये दूसरा पार्ट है। तो सेम है, बराबर है सभी डिजाइन। अब इसी तरह का देखिए मैं तीसरा दिखा रही हूँ। 2 हो गया, ये देखिए तीसरा। तो 3 पार्ट हमने बनाया है इस तोरण के लिए। आप 2 पार्ट में भी रख सकते हैं, 3 पार्ट का भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पट्टी में यहाँ पे हमने धागा लगा लिया है। इसका हमने 3 पार्ट बनाया है पट्टी का। देखिए एक धागा यहाँ पे हमने लगाया है, एक पार्ट ये हो गया। अब इसके आगे देखिए दूसरा पार्ट है, इसी में लगेगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने धागे को यहाँ पे लगा दिया, बराबर बराबर करके लगाना है। अब ये देखिए लास्ट वाला पार्ट तीसरा, और यहाँ पर भी देखिए मैंने धागा लास्ट में लगाया है। अब इसको इसी में ज्वाइन करना है। तो नीचे वाला पार्ट देखिए पट्टी में ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैं इसे सुई धागे की मदद से ज्वाइन करूँगी। तो मैं यहाँ पे रख के दिखा दे रही हूँ, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो सिलना सुई धागे से ही है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक पार्ट में हमने इसको रख दिया है, यहाँ पे देखिए इस तरह से रख के बराबर आ रहा है। अब सुई धागे की मदद से इसको हम सिलाई लगा लेंगे, लगाने के बाद तब दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सिलाई देखिए लगा लिया है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमने ये पार्ट को जोड़ लिया है। ये देखिए एक पार्ट हो गया। अब ये देखिए दूसरा पार्ट हम दिखा दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, सुई धागे की मदद से आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगाया है। ये देखिए तीसरा पार्ट भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो लास्ट तक इसको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट तक हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे हम इसके लटकन बनाना बताएंगे फ्रेंड्स। तो हमने लटकन बना लिया है, थोड़ा सा हमने रखा है आपको बताने के लिए। पहले तो स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरह से एक चेन करना है, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच और एक चेन, फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच, एक चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। मतलब जितना यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना है सभी फंदों में स्लिप स्टिच और चेन आपको बना लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो मोती वाला ये फंदा है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हमें 18 चेन तैयार करना है। और चेन की लंबाई, लटकन जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी रख सकते हैं। तो मैंने 18 चेन का बनाया है। देखिए 18 चेन यहाँ हमने बना लिया है। अब यहाँ से देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 फंदा स्किप करना है। 5वें वाले फंदे में यहाँ से देखिए धागा निकाल के क्रोशिया में रखेंगे चेन के बराबर और पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 राउंड का पफ बना रहे हैं। इसकी मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 6 राउंड का हमने बनाया है। एक साथ देखिए फंदों को यहाँ पे बंद करेंगे, इस तरह से बनेगा पफ। फिर यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाएंगे
और 6 चेन बनाने के बाद देखिए जहाँ से हमने पफ को निकाला है फंदे को, वहाँ पे लाके इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये देखिए बन गया। अब इसके आगे फिर यहाँ पे 14 चेन तैयार करना है। और चेन देख लीजिएगा फ्रेंड्स इस तरह से मिला के कि बराबर है कि नहीं। जब बराबर है तभी यहाँ पे ज्वाइंट करिएगा, नहीं तो आप चेन और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके फंदे में आपको स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। फिर इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में एक स्लिप स्टिच और एक चेन करते हुए यहाँ पे इसको बनाना है। एक एक फंदे में आपको इसी तरह से एक स्लिप स्टिच और एक चेन करके बनाना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें चेन बनाना है। अब इसका देखिए लटकन बनाएंगे तो यहाँ पे 18 चेन तैयार करना है। तो एक लटकन हमने यहाँ पे को दिखाया है बना के फ्रेंड्स, इसी तरह से इसका लटकन यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लटकन हमारा बनके तैयार हो गया। जब आप दरवाजे पे लगाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए एक पार्ट हमने दिखा दिया और बीच का देखिए लटकन यहाँ पे इस तरह से आपको बना लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से दरवाजे पे लगाएंगे तो इसी तरह से आपका दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए तोरण हमने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। और लटकन देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह का लटकन बहुत ही प्यारा सा लगता है। और यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे एक मैंने बीच में यहाँ पे लटकन बनाया है फ्रेंड्स, ये वाला देखिए इसके अंदर आपको बनाना जरूरी है। उसके बाद फिर आप मोती वाले फंदे में लटकन को तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा तोरण बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा सा बना है। आप इसको बनाइएगा, फ्रेंड्स को भी अपने शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी डिजाइन है और कम समय में बनने वाला और देखने में बहुत ही प्यारा सा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हमेशा हमारे चैनल पे यूनिक डिजाइन सीखने को मिलता रहेगा फ्रेंड्स। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई डिजाइन